ट्रेन नंबर 66, आधी रात की रहस्यमयी ट्रेन। चैप्टर 1, अफवाह की आधी रात। गांव खैरपुर में एक पुरानी पटरी थी जिस पर अब सालों से कोई ट्रेन नहीं गुजरी थी। गांव के लोग कहते थे कि उस पटरी पर एक अजीब घटना हर रात 12:15 पर घटती है। गांव का माहौल हमेशा साधारण था। दिन में लोग खेतों में काम करते, बच्चे स्कूल जाते और शाम को चौपाल पर बुजुर्ग बीड़ी फूंकते हुए कहानियां सुनाते। लेकिन जब भी आधी रात का जिक्र आता, माहौल अचानक भारी हो जाता। औरतें तुरंत अपने बच्चों को घर के अंदर बुला लेती और मर्द भी खामोश हो जाते। कहते हैं कि हर रात एक पुरानी ट्रेन आती है। उसके इंजन की सीटी इतनी तीखी होती है कि नींद में सोए लोग भी डर के मारे उठ बैठते। खिड़कियों में हल्की रोशनी झिलमिलाती है और धुआं आसमान में घुल जाता है। मगर असली रहस्य यह था कि रेलवे के रिकॉर्ड में ऐसी किसी ट्रेन का कोई जिक्र ही नहीं था। बुजुर्ग बताते थे कि साल 1966 में इसी पटरी पर एक भयानक हादसा हुआ था। उस दिन ट्रेन नंबर 66 पटरी से उतरकर गहरी खाई में गिर गई थी। आग और चीखों ने पूरा जंगल जला डाला था। सैकड़ों लोग उस हादसे में मारे गए। कहा जाता है कि उन आत्माओं को शांति नहीं मिली और वे आज भी उसी ट्रेन में सवार होकर भटक रही हैं। गांव के लोग इस घटना को शापित पटरी कहते थे। वहां कोई नहीं जाता था, लेकिन डर और रहस्य दोनों ही इंसान को खींचते हैं। और यही रहस्य दो दोस्तों अर्जुन और विक्रम को खींच लाया। अर्जुन और विक्रम। अर्जुन थोड़ा गंभीर और पढ़ाकू किस्म का लड़का था। वह हमेशा सोचता कि इन सब भूत प्रेत की कहानियों में कितना सच है और कितना झूठ। दूसरी तरफ विक्रम शरारती और जिज्ञासु था। उसे डरावनी कहानियां सुनना और दूसरों को डराना बहुत अच्छा लगता था। एक रात चौपाल पर बैठे बैठे जब बुजुर्ग ट्रेन नंबर 66 की बातें कर रहे थे, विक्रम ने धीरे से अर्जुन के कान में कहा, तूने नोट किया, ये सब बस कहानियां बना रहे हैं, कोई ट्रेन वैन नहीं आती। अर्जुन ने बाहें चढ़ाकर जवाब दिया, पता नहीं, लेकिन अगर सच में आती हो तो क्या तुझे नहीं लगता हमें जाकर देखना चाहिए? विक्रम की आंखों में शरारत चमक उठी। तो फिर आज रात ही चलते हैं, देखते हैं ये ट्रेन नंबर 66 क्या बला है। आधी रात की तैयारी। रात करीब 11 बजे दोनों अपने घरों से चुपचाप निकले। गांव सो चुका था। दूर दूर तक सिर्फ कुत्तों की भौंक और झींगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। चांद बादलों में छिपा हुआ था और आसमान काला घना लग रहा था। पटरी तक पहुंचते पहुंचते दोनों की सांस तेज हो रही थी। अर्जुन ने इधर उधर देखा। यही है वो जगह जहां लोग कहते हैं ट्रेन गुजरती है। विक्रम ने हंसते हुए कहा, चलो देखते हैं भूतिया ट्रेन हमें बुलाने आती है या नहीं। वे दोनों पटरी के पास झाड़ियों के पीछे छिपकर बैठ गए। घड़ी धीरे धीरे 12:15 का घंटा बजाया। अचानक हवा ठंडी हो गई। ऐसा लगा मानो किसी ने चारों ओर बर्फ फैला दी हो। पेड़ों की डालियां अजीब तरह से हिलने लगीं और तभी उन्होंने सुना एक सीटी, तेज, डरावनी और ऐसी कि शरीर में सिहरन दौड़ जाए। अर्जुन और विक्रम दोनों ने एक दूसरे को देखा। विक्रम की मुस्कान अब गायब हो चुकी थी। दूर से हल्की सी रोशनी नजर आई, धुंध को चीरते हुए मानो कोई इंजन उनकी ओर बढ़ रहा था। ट्रेन का पहला दर्शन। जैसे जैसे रोशनी करीब आई, वे दोनों कांप उठे। वाकई में एक ट्रेन थी, पुरानी भाप वाली ट्रेन जिसकी खिड़कियों से हल्की पीली रोशनी बाहर आ रही थी। धुआं आसमान में लहराता हुआ घुल रहा था, लेकिन कुछ गलत था। ट्रेन की आवाज गूंज रही थी, लेकिन जमीन और पटरी बिल्कुल शांत थी। कोई कंपन, कोई हलचल नहीं। विक्रम ने कांपती आवाज में कहा, ये कैसी ट्रेन है अर्जुन? अगर असली होती तो जमीन कांपती। अर्जुन ने बिना पलक झपकाए खिड़कियों की तरफ देखा। वहां सफेद कपड़े पहने लोग बैठे थे। उनकी आंखें अजीब लाल चमक रही थीं। अचानक एक खिड़की से एक औरत ने झांका। उसका चेहरा जला हुआ था, होंठों से खून बह रहा था। उसकी नजर सीधी अर्जुन और विक्रम पर पड़ी और अगले ही पल उसने एक भयानक चीख मारी। चीख और आतंक। विक्रम डर के मारे पीछे गिर पड़ा। अर्जुन ने उसे संभालने की कोशिश की। शांत रह, अगर हमने भागने की कोशिश की तो शायद ये हमें देख लेंगे। लेकिन देर हो चुकी थी। औरत की चीख के बाद ट्रेन की रफ्तार अचानक और तेज हो गई। खिड़कियों से अब और भी भयानक चेहरे झांकने लगे, कुछ बिना आंखों के, कुछ खून से लथपथ और कुछ कंकाल जैसे। विक्रम कांपते हुए बोला, मुझे सच जानना है, मैं इस ट्रेन में चढ़ूंगा।
पागल हो गया है क्या? अर्जुन चिल्लाया, लेकिन विक्रम उसकी बात अनसुनी करके ट्रेन की तरफ दौड़ पड़ा। ट्रेन के भीतर हैरानी की बात थी कि ट्रेन के दरवाजे अपने आप खुले थे। विक्रम ने छलांग लगाई और डिब्बे के अंदर चला गया। अर्जुन ने देखा, अंदर अंधेरा था, टूटी फूटी सीटें, जंग लगे पंखे और चारों तरफ चीखों की गूंज। जैसे ही विक्रम अंदर गया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। विक्रम, बाहर आ! अर्जुन चिल्लाता रहा, लेकिन ट्रेन और तेज होती चली गई। धुआं, चीखें और लाल आंखें रात के अंधेरे में घुल गईं। कुछ ही पलों में पूरी ट्रेन गायब हो गई और अर्जुन अकेला अंधेरे जंगल में पटरी के पास खड़ा रह गया।